मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज मिशनरी जॉर्ज मुलर के बारे में बताऊंगा, आखिर तक सुनिए। जॉर्ज मुलर का जीवन प्रार्थना और विश्वास की अद्वितीय मिसाल है। वे मूल रूप से एक चोर थे, लेकिन उनकी आत्मा परिवर्तन के बाद ईश्वर ने उन्हें प्रार्थना और गहरे विश्वास का व्यक्ति बना दिया। यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति का अपना महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। जॉर्ज मुलर का जन्म 1805 में जर्मनी में हुआ था। वे अद्भुत ईसाई प्रचारक और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके पिता टैक्स कलेक्टर के काम करते थे और जॉर्ज अक्सर अपने पिता से चोरी करते थे। वे केवल चोर ही नहीं बल्कि जुआरी और शराबी भी थे। 1819 में जब मुलर केवल 14 वर्ष के थे, उनकी मां के निधन की रात वे अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे और अगले दिन शराब पीते रहे, बिना यह जाने कि उनकी मां गुजर चुकी है। मुलर के माता पिता भी ईश्वर को नहीं जानते थे और इस कारण वे उन्हें ईसाई मूल्यों के अनुसार शिक्षित नहीं कर सके। 20 वर्ष की उम्र में जॉर्ज मुलर को हाले जगह भेजा गया, जहां वे लूथरन पादरी बनने की पढ़ाई करने लगे। हालांकि वे धर्म के प्रति गंभीर नहीं थे, बल्कि यह पढ़ाई उन्होंने एक आरामदायक जीवन जीने के लिए चुनी थी। इस दौरान भी मुलर ने अपने गलत आचरण को नहीं छोड़ा और अपने दोस्तों के चोरी करते रहे। एक गर्मी समय में वे अपने दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड घूमने गए, जहां उन्होंने अपने पिता के हस्ताक्षर जाली बनाकर पैसा का इंतजाम किया। एक दिन जॉर्ज मुलर के दोस्त बेटा ने उन्हें मसीह प्रार्थना सभा में बुलाया। वहां की प्रार्थनाएं, गीत और संदेश ने मुलर को गहराई से प्रभावित किया। सभा के बाद मुलर ने बेटा से कहा, हमने स्विट्जरलैंड की यात्रा में जो कुछ देखा और हमारी पुरानी खुशियां इस प्रार्थना सभा के सामने कुछ भी नहीं है। उसी सप्ताह मुलर ने घुटनों पर बैठकर अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। मसीह को अपनाने के बाद मुलर ने मिशनरी बनने का निर्णय लिया। उनके पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन मुलर ने उनकी आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी शोषण के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद कुछ अमेरिका प्रोफेसरों ने उन्हें अनुवादक के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया, जो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह उनकी पहली प्रार्थना का उत्तर मिला। ब्रिस्टल में मिशनरी कार्य। कॉलेज के बाद मुलर यहूदियों के लिए मिशनरी बनने की तैयारी शुरू की। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें स्वास्थ्य ठीक करने के लिए दूसरा जगह जाना पड़ा। इस समय उन्होंने मसीह के शीघ्र आगमन के बारे में विचार किया और पढ़ाई छोड़कर सीधे ब्रिस्टल में प्रचार करना शुरू किया। ब्रिस्टल में उन्होंने सड़कों पर अनाथ बच्चों को देखा और उनकी मदद के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया। उनके विचार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन मुलर ने ईश्वर पर विश्वास रखा और प्रार्थना के माध्यम से धन और जरूरत चीजों इकट्ठा किया था। जॉर्ज मुलर ने एक प्रार्थना का योद्धा था। ये अनाथालयों की स्थापना भी की। 1836 में जॉर्ज मुलर ने विल्सन स्ट्रीट पर पहला अनाथालय खोला। शुरुआत में वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की थी। जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो बच्चे बड़ी संख्या में आने लगे। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण जॉर्ज मुलर को कई अनाथालय बनने पड़े। अंततः विल्सन स्ट्रीट पर बहुत अधिक बच्चे हो गए और पड़ोसियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। जॉर्ज मुलर समझ गए कि अब समय आ गए है, अनाथालयों के लिए एक नया स्थान ढूंढा जाए। हमेशा की तरह बुश के घर के लिए प्रार्थना की। अंततः अनाथालय एल्शेडाउन स्थानांतरित हो गए। ये नए जगह अनाथालय के बहुत काफी बड़ा था। एक सच्ची घटना सुनिए। एक सुबह बच्चे भूखे थे और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। वे खाने की प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। अचानक किसने दरवाजा को खटखटाया। दरवाजा के पास एक ब्रेड बनाने वाला खड़ा था। उसने मुलर से कहा कि रात भर सो नहीं पाया और उसने बच्चों के लिए ब्रेड बना के ला के दिया। कुछ समय के बाद दरवाजे पर फिर से किसी ने खटखटाया। दरवाजा के पास दूध वाला खड़ा था। उसका ट्रक खराब हो गया था और वह चाहता था कि दूध खराब होने से पहले अनाथ बच्चों को दे दिया जाए। यह खाना बच्चों के लिए पर्याप्त था और सभी ने भरपेट भोजन किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जॉर्ज मुलर के जीवन में मुख्य घटनाएं। जॉर्ज मुलर अपने जीवन काल में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में अनाथालयों की स्थापना की। लगभग 10,000 से अधिक अनाथ बच्चों की देखभाल की गई। उन्होंने इन बच्चों को भोजन, कपड़े, आश्रय और शिक्षा प्रदान की। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से धन की मांग नहीं की और केवल प्रार्थना के माध्यम से अनाथालयों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया और 50,000 से अधिक प्रार्थनाओं के उत्तर पाए। मुलर ने अनाथ बच्चों को पढ़ने, लिखने और व्यवहारिक कौशल सिखाने
बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने गरीब बच्चों और समुदायों से साक्षरता को बढ़ावा दिया। उन्होंने लाखों बाइबल पुस्तकें और ईसाई किताबों विभिन्न भाषाओं में वितरित की, जिससे समाचार का संदेश फैला। मुलर ने दुनिया भर में सैकड़ों मिशनरियों का आर्थिक रूप से समर्थन किया, जिनमें चीन में हडसन टेलर जैसे प्रमुख मिशनरी शामिल थे। उन्होंने अपने जीवन भर में 42 से अधिक देशों की यात्रा की। वो 2 लाख मील से अधिक दूरी है विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर की सहायता का संदेश लोगों को सुनाया। निधन 9 मार्च 1898 को जॉर्ज मुलर ब्रिस्टल में चर्च में प्रार्थना सभा के नेतृत्व कर रहे थे। अगले दिन 10 मार्च को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में अनाथालय के बच्चे, जिनके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था, और चर्च के सदस्य, जिनके लिए वे अनाथालय चलाते हुए भी प्रचार करते रहे, शामिल हुए। जॉर्ज मुलर के जीवन में परिवर्तन के बाद वे एक सच्चे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन गए। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर उनका और अनाथ बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। मुलर की कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से धैर्य बना रखें, क्योंकि ईश्वर अपनी समयानुसार प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।